नमस्कारम साथियों, आज हम RSCET की एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात करेंगे, जिनमें से हम आज एक तो डेस्कटॉप और नोटपैड पे चर्चा करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप के बारे में। कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद में, कंप्यूटर को लॉगिन या स्टार्ट करने के बाद में हमारे पास जो स्क्रीन आती है या जो विंडो आती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर को लॉगिन या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में हमारे पास जो स्क्रीन आती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पूरी की पूरी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे डिब्बे होते हैं जो त्रिभुजाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं। जो ऐसे दिखाई देते हैं हमें, उनका नाम आइकन्स है, उन्हें हम आइकन कहते हैं। यानी कि डेस्कटॉप पे स्थित छोटे छोटे डिब्बे जो त्रिभुजाकार या आयताकार किसी भी शेप में हो सकते हैं, उनका नाम है आइकन। इज दैट क्लियर? देखो, कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद में जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसका नाम है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर स्थित छोटे छोटे आयताकार या त्रिभुजाकार डिब्बे जिनका नाम है आइकन्स। डेस्कटॉप के नीचे नीचे एक पट्टी आती है जिसका नाम होता है टास्क बार। इस टास्क बार पे यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है जिसे हम विंडो बटन भी कहते हैं। टास्क बार पे लेफ्ट साइड में, यानी कि टास्क, ये पूरी पूरी क्या हो गई अपने पास, टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट साइड में टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन और टास्क बार के राइट साइड में डेट और टाइम। टास्क बार के राइट साइड में, टास्क बार के राइट साइड में डेट और टाइम के पास में यहाँ स्पीकर्स, इंटरनेट आदि के सिंबल्स भी होते हैं। इस पूरी पट्टी को, इत्यादि पट्टी को, इत्यादि ट्रे को हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। इसका नाम है सिस्टम ट्री। देखिए वापस से, डेस्कटॉप के नीचे नीचे टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन, टास्क बार के राइट साइड में डेट और टाइम। डेट और टाइम के पास में छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन करते हैं, लेकिन यह इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पूरी की पूरी पट्टी को कहा जाता है सिस्टम ट्री। इज दैट क्लियर? फिर देखिए स्टार्ट बटन इसका दूसरा नाम है विंडो बटन। ये किस काम में आता है? इस पे अपन जैसे क्लिक करते हैं, ये कीबोर्ड में भी होता है बटन, और हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके भी क्लिक कर सकते हैं। कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन तक हमें जाना है या किसी प्रोग्राम को ओपन करना है तो हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा फॉर्मेट खुल जाता है। पूरे जो प्रोग्राम में जो कंप्यूटर में फंक्शंस है उनकी लिस्ट आ जाती है अपने पास। फिर जिस प्रोग्राम पे जाना है उस पर क्लिक कर देंगे, उसे चूज कर लेंगे। इसके बाद में, इसके अलावा कंप्यूटर को हम शट डाउन कर सकते हैं, कंप्यूटर को स्लीप मोड पे ला सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं इसके द्वारा, स्टार्ट बटन के द्वारा। इसके अलावा कंप्यूटर की पूरी सेटिंग भी परिवर्तित कर सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं, टाइम डेट वगैरह सही कर सकते हैं। सब काम हम स्टार्ट बटन की सहायता से कर सकते हैं। स्टार्ट बटन के पास में यह एक गोल आकृति होती है विंडो 10 में, जिसे कोरटाना कहा जाता है, जिसमें हम बोलकर सर्च कर सकते हैं। यह वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट, जिसका नाम है कोरटाना, CORTANA। ये सिर्फ विंडो 10 में आया है। विंडो 10 में आ गया, फिर विंडो 11 में आ गया, तो हमारे पास टॉपिक में विंडो 10 है, तो विंडो 10 में इसका नाम है कोरटाना। कोरटाना में बोलकर सर्च किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ रन बार आती है, जहाँ पे अपन टाइप करेंगे और सर्च कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ विंडो स्टोर होता है अपने पास। विंडो स्टोर, कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो, तो हम विंडो स्टोर का प्रयोग करते हैं। विंडो स्टोर की जगह मोबाइल का अगर नाम हो तो मोबाइल में एप्लीकेशन वीडियो डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर का उपयोग करते हैं, जबकि कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए विंडो स्टोर का यूज करते हैं। यह पास में आता है, ई का ऐसे निशान आता है अपने पास, जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये एक वेब ब्राउजर है जिसमें हम साइट्स को रन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज आया है। देखिए एक बार वापस से देखते हैं। यहाँ तक कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद में हमारे पास जो स्क्रीन आ रही है, पूरी स्क्रीन आ रही है, इसका नाम है डेस्कटॉप। ये GUI फॉर्मेट पे कार्य करती है। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे डिब्बे दिखाई देते हैं जो आयताकार, त्रिभुजाकार आदि शेप में हो सकते हैं, जिनमें एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कहते हैं हम आइकन्स। आइकन्स के बाद में नीचे नीचे एक पट्टी होती है जिसका नाम होता है टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और टास्क बार के राइट साइड में डेट और टाइम दिया गया है हमें। डेट और टाइम के पास में सिस्टम ट्रे होती है जिनमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ आइकन्स होते हैं छोटे छोटे, जो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में रन है लेकिन उन्हें इन आइकन्स के द्वारा दर्शाया गया है। स्थिति बार को हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। इसके बाद में हमें देखा कोर्टाना। कोर्टाना एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है जिसमें हम बोल के सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखा रन बार। इसके बाद में विंडो स्टोर। विंडो स्टोर के द्वारा हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एक एज वेब ब्राउजर होता है जिसपे साइट्स को रन किया जा सकता है। इतना था आपका डेस्कटॉप का हो गया। इसके बाद में डेस्कटॉप से कोई भी प्रश्न नहीं बनता जो आपके एग्जाम में आ सके। अब बात करते हैं नोटपैड की। नोटपैड, अब देखिए कोई भी क्वेश्चन है आपके, जैसे आपका MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में से कोई भी टॉपिक का प्रश्न पूछे, नाम चेंज कर सकता है, प्रश्न के आगे आ सकता है कि MS वर्ड 2010 में, MS एक्सेल 2010 में या नोटपैड में। वो सब क्वेश्चन यहीं से आने हैं, लगभग यहीं से आते हैं क्वेश्चन। और नोटपैड में से, अकेले नोटपैड में से अगर आप अच्छे से करते हो इसको तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं नोटपैड। अब देखिए नोटपैड को ओपन करते ही हमारे पास ऐसी स्क्रीन आती है। यहाँ पे क्लोज बटन होता है, तीन बटन आते हैं अपने पास। यहां लिखा होता है अनटाइटल्ड नोटपैड। इतना सिस्टम होता है मेरे पास। देखिए किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते ही सबसे पहले या ऊपर ही ऊपर जो बार होती है उसका नाम होता है टाइटल बार। ये कौन सी बार होगी अपने पास? टाइटल बार। टाइटल बार कोई भी हो, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या अदर कोई प्रोग्राम हो, सबसे पहले जो ऊपर ही ऊपर बार आती है उसका नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार हमेशा प्रोग्राम के शीर्ष पर स्थित होती है, यानी टॉप में ऊपर ही ऊपर स्थित होती है। टाइटल बार की फिक्स है कि टाइटल बार के राइट साइड की ओर सबसे पहले क्लोज बटन, इसका नाम है क्लोज, प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्लोज। ये दो शेप आ रही है इसके अंदर, दो डिब्बे आ रहे हैं आयताकार, इनका नाम है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन ये क्या करते हैं, जो अपने पास स्क्रीन आ रही है, जो विंडो है अपने पास, उसको छोटा कर देते हैं, छोटा करके दिखाते हैं रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का उल्टा होता है यहाँ पे मैक्सिमाइज, एक डिब्बा आता है उसमें, इसका नाम है मैक्सिमाइज, ये बड़ा करके दिखाता है। मैक्सिमाइज ये स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता है। फिर थर्ड है मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या करता है, प्रोग्राम को सामने से हाइड करके, प्रोग्राम को सामने से हाइड करके टास्क बार में छुपा देता है। प्रोग्राम रन रहता है, प्रोग्राम चालू रहता है, उसे सामने से छुपा के टास्क बार पर ले आता है। बस इतना सा काम करता है मिनिमाइज। ये जो माइनस का चिन्ह आ रहा है वो हो गया मिनिमाइज। देखो टास्क बार के राइट साइड में सबसे पहला क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, इन दोनों में से एक ही आएगा, या तो फुल स्क्रीन पे रहेगी आपकी विंडो या फिर आधी में रहेगी। तो मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। फिर थर्ड हो गया अपने पास मिनिमाइज। मिनिमाइज काम करता है प्रोग्राम को सामने से हट करके टास्क बार में छुपाने का काम करता है मिनिमाइज। इतना काम हो गया। इसके बाद में ये मेन हिस्सा आ गया टाइटल बार का, जिसमें प्रोग्राम का नाम होता है, नाम है प्रोग्राम का नोटपैड। और अभी तक फाइल को सेव नहीं किया, यानी कि पर्सन पूल है कि नोटपैड को स्टार्ट करने के बाद या नोटपैड में बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है। तो नोटपैड का बाय डिफॉल्ट नाम आता है अनटाइटल्ड नोटपैड। अनटाइटल्ड नोटपैड ये क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, या तो नोटपैड का है, MS वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, किसी प्रोग्राम का है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है हमेशा। तो अभी बाय डिफॉल्ट नेम क्या है इसका? बाय डिफॉल्ट का मतलब हो गया कि जब आप फाइल को सेव नहीं करते हो उससे पहले तक क्या नाम आ रहा है, तो नाम आ रहा है मेरे पास अनटाइटल्ड नोटपैड। ये इसका मुख्य हिस्सा हो गया, मेन हिस्सा हो गया टाइटल बार का, ये हो गया आपकी टाइटल बार। इसके बाद में
यहाँ पे कुछ अपने पास एक आती है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में सबसे पहला है फाइल, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू। अब देखो फाइल मेन्यू देखते हैं हम। फाइल मेन्यू में एक बार फाइल मेन्यू से पहले अपन बात करेंगे बार्स की। नीचे नीचे आती है टास्क बार, जो अभी अपन ने देखी थी, जिसमें आता है स्टार्ट बटन, जो विंडो बटन आपका। इधर राइट साइड में क्या हो गया, डेट और टाइम हो गया, डेट और टाइम। फिर वो हो गया आपका सर्च बार हो गई, कोट आना हो गया, ये सब प्रोग्राम हो गए इसमें। नीचे नीचे वाली बार का नाम है टास्क बार, जो डेस्कटॉप की नीचे नीचे आती है। हर प्रोग्राम के भी नीचे नीचे टास्क बार ही होती है अपने पास। टास्क बार के जस्ट ऊपर आती है अपने पास स्टेटस बार, जो आपको बताती है लाइन नंबर, पेज नंबर, जूम साइज, जूम कितना है पेज, यानी कि आपको पेज की स्थिति से अवगत कराती है स्टेटस बार, जो कहां होती है, पेज प्रोग्राम के नीचे की तरफ होती है, टास्क बार के जस्ट ऊपर, और प्रोग्राम के नीचे की तरफ होती है स्टेटस बार। इसका पट्टी का नाम है स्टेटस बार, जो प्रोग्राम का स्टेटस बताती है कि प्रोग्राम में कितनी लाइंस लिए अपन ने, कितने पैराग्राफ लिए हैं, कितनी उसकी जूम साइज है, ये सब बताती है आपको स्टेटस बार, जो प्रोग्राम के नीचे आती है। इसके बाद में आती है हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार पेज को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करने के लिए आती है। जब पेज ज्यादा अंदर की तरफ जा रहा हो, स्क्रीन के नीचे की तरफ जा रहा हो, विंडो के नीचे की तरफ जा रहा हो, तो पेज को लेफ्ट और राइट में करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल बार का प्रयोग करते हैं। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार पेज को लेफ्ट और राइट करने के लिए काम में आती है हॉरिजॉन्टल बार। अब देखते हैं हम फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इसके बाद में फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू, ये 5 मेन्यू आती है नोटपैड में। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू। फाइल मेन्यू में सबसे पहले आता है न्यू, NEW, न्यू। न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ, Ctrl+N, कंट्रोल के साथ N। किस काम में आती है न्यू, नया पेज लेना हो हमें इस नोटपैड प्रोग्राम में, इसके अलावा नया पेज चाहिए हमें, ये पेज गलत हो गया या दूसरा पेज चाहिए हमें, तो हम न्यू का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ N दबाते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ N। इसके अलावा आपसे पूछे कि MS एक्सेल में नई वर्कशीट लेनी हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो अपना आंसर यही होगा, कंट्रोल के साथ N। कोई भी प्रोग्राम का नाम आए, नया पेज लेने के लिए, नए डॉक्यूमेंट लेने के लिए, नई वर्कशीट लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ N। इज दैट क्लियर? इसके बाद में है ओपन, कंट्रोल के साथ O, Ctrl+O। प्रोग्राम में, अपने नोटपैड प्रोग्राम में, कंप्यूटर में कोई पहले से बनाई हुई फाइल, अपने पास नोटपैड में कोई फाइल बनाई थी अपन ने, जो पहले से सेव है कंप्यूटर के अंदर, उस फाइल को ओपन करना है, उस फाइल को खोलना है, उस पर काम करना है, उसे देखना है, तो हम ओपन का प्रयोग करते हैं, ओपन कमांड का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ O, Ctrl+O। इसके बाद में आता है सेव। सेव, अब काम किया, काम अच्छा है आपका, काम को आप सुरक्षित रखना चाहते हो, प्रोग्राम को संभाल के रखना चाहते हो, आपकी फाइल आप चाहते हो कि अपन कल आए या भविष्य में आप उसे देखना चाहते हो या भविष्य के लिए सहेज कर रखना चाहते हो, तो हम यूज करते हैं सेव का। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ S, कंट्रोल के साथ S। जैसे आप फाइल को सेव करते हो तो फाइल में आप जो नाम देना चाहते हो वो नाम यहाँ पे आ जाता है और ये अनटाइटल यहाँ से हट जाता है। जैसे आप फाइल को सेव करोगे, एक बार जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया वो आपकी टाइटल बार के मेन हिस्से में आ जाता है। जब नाम आपने टाइप किया वो नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और ये अनटाइटल आपका यहाँ से हट जाएगा। जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते हो तब तक आपका बाय डिफॉल्ट नेम अनटाइटल ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में है सेव एज। सेव एज, सेव एज, सेव की हुई फाइल को, सेव की हुई फाइल में आपको नाम चेंज करना है या उसकी लोकेशन चेंज करनी है। सेव की हुई फाइल की जैसे ही आपको दूसरी फाइल बनानी हो और उसकी लोकेशन भी चेंज करनी हो तो हम यूज करते हैं सेव एज का। सेव एज
किसके बाद में काम में आता है, सेव की हुई फाइल पे अपन काम में लेते हैं सेव एज का। सेव की हुई फाइल का नाम और लोकेशन परिवर्तित करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। जो कंट्रोल एस तो इसकी थी, शिफ्ट और ऐड कर दो तो किसकी हो गई, सेव एज की शॉर्टकट की हो गई। इसके बाद में आता है अपने पास पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या करते हैं, पेज को सेट करते हैं। पेज को सेट किया जाता है 3 प्रकार से। इसको मिटा देता हूं मैं। पेज को सेट किया जाता है 3 प्रकार से। एक तो होता है पेपर साइज, जिसमें A4 साइज हो गई आपकी, A5, B2, B1, ऐसे अलग अलग साइज हो गई। लेटर साइज हो गई, लीगल हो गई, लेटर, लीगल, रेगुलर, ये साइज आती है इसके अंदर। पेपर साइज हो गया। दूसरा हो गया आपका पेज सेटअप में 3 चीज आती हैं। पहला हो गया अपना पेपर साइज, दूसरा है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन, पेज मार्जिन, मार्जिन में मार्जिन अपन छोड़ते हैं प्रिंट निकालने से पहले पेज के चारों तरफ कितनी जगह छोड़नी है हमें। जैसे पेंट है अपने पास तो इसमें से इधर छक्के आए नहीं आए, तो मार्जिन हम 4 प्रकार से शेड करते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। मार्जिन कितने हैं, 4 हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। प्रिंट निकालने से पहले हम पेज को सेट करते हैं 4 प्रकार से मार्जिन के रूप में, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। यदि एमएस वर्ड आ जाए आपके पास, एमएस वर्ड का प्रश्न पूछे कि एमएस वर्ड में मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, तो एमएस वर्ड में 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं। तो 4 तो ये हो गए अपने पास कॉमन, और 5वां मार्जिन आता है गटर मार्जिन। 5वां मार्जिन है गटर मार्जिन। अभी लास्ट पेपर में पूछा गया था कि गटर मार्जिन किस प्रोग्राम से संबंधित होती है, तो उसका आंसर था एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन आती है। देखिए गटर मार्जिन क्या होता है, ये कॉपी अपने पास, इसमें ये तो हो गया आपका टॉप में मार्जिन, ऊपर तो हो गया टॉप में मार्जिन। इधर जो जगह छूटती है वो गई आपकी लेफ्ट, और ये हो गई राइट, और नीचे हो गया आपका बॉटम। ये 4 जगह हो गया आपके पास। अब इसके बाद में जो बाइंडिंग की हुई है, इस बाइंडिंग के लिए भी जो जगह है ना, पहले जो जगह छुट्टी गई है उसे कहते हैं हम गटर मार्जिन। जो बाइंडिंग किस में होती है, एमएस वर्ड में होती है, क्योंकि वो प्रोग्राम बड़ा होता है, उसमें डॉक्यूमेंट बनते हैं बड़े बड़े, कॉपी किताबें बनती है उसमें। तो ये हो गया आपका जो तारों के नीचे, जो बाइंडिंग के नीचे है, उसे कहते हैं हम गटर मार्जिन। तो एमएस वर्ड में काम आती है, बाकी किसी प्रोग्राम में गटर मार्जिन का यूज नहीं होता। क्लियर? 3 चीज हो गई। देखो पेज सेटअप के अंदर पेपर साइज, पेज मार्जिन, और तीसरा चीज हो गया अपने पास ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी कि पेज को कितने प्रकार से देख सकते हैं, तो 2 प्रकार से देख सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट तो क्या होता है, ऐसा अगर आपको पेज दिखाई दे रहा है तो वो तो हो गया आपका पोर्ट्रेट, यानी जिसमें लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो। यदि पेज ऐसे निकल के आ रहा है प्रिंट आउट, तो ये हो गया आपका लैंडस्केप साइज। लैंडस्केप में क्या होगा, चौड़ाई तो ज्यादा हो गई आपकी और लंबाई कम हो गई पेज की। क्लियर? पोर्ट्रेट तो लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, और लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम। ठीक है? देखो लैंडस्केप में तो नाम भी बड़ा है इसका, यानी इसी चौड़ाई ज्यादा है, तो पेज भी कैसा होगा, चौड़ाई में ज्यादा। तो पेज सेटअप कितने प्रकार से हो गया, पेपर साइज, पेज ओरिएंटेशन और पेज मार्जिन। 3 प्रकार से सेट कर सकते हैं पेपर साइज को। यहां तक समझ में आ गया आपके? पेपर साइज में से हमेशा एक प्रश्न आता है, चाहे से वो एमएस वर्ड का नाम देके पूछे, एक्सेल का नाम देके, किसी का भी नाम दे, लेकिन ऐसे लगभग 1% लेता है। इसके बाद में ऑप्शन आता है प्रिंट। तो पेपर को साइज करने के बाद में या पेज को सेटअप करने के बाद में हम प्रिंट दबा देंगे। कंट्रोल के साथ पी होता है, कंट्रोल प्लस पी। जो भी संबंधित अपने पास मशीन होती है उस मशीन का नाम चूज करेंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे तो प्रिंट निकल के बाहर आ जाएगा अपने पास, यानी कि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी। प्रिंट क्या काम करता है, देखो प्रिंट एक जो प्रिंटर मशीन होती है अपने पास, वो एक आउटपुट डिवाइस होती है जो
सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करती है। यानी आपने जो कंप्यूटर में प्रारूप या डाटा जो बनाया है उसको आप हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हो। किसकी सहायता से? प्रिंटर की सहायता से। ये प्रोसेस जो प्रिंटर होता है आपका, वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंट के शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ पी। इसके बाद में आता है अपने पास सेंड इन ईमेल। जो आपने बनाया है उसको ईमेल के माध्यम से किसी और लोगों को भेजना हो तो आप सेंड कर सकते हैं यहाँ से ईमेल की सहायता से। इसके बाद में कुछ पर्सन आता नहीं है, फिर एग्जिट मान लो अपने, एग्जिट प्रोग्राम को बंद करके बाहर आना तो एग्जिट। ये आपका फाइल मेन्यू कंप्लीट हो गया। जो पर्सन इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद में हम पूरा नहीं ले रहे। इसके बाद में लेते हैं हम एडिट मेन्यू। अब देखिए एडिट मेन्यू में क्या आएगा, काट छाट करेंगे। अब किसी डाटा को काट दिया, जोड़ दिया, हटा दिया, पेस्ट कर दिया, कट कर दिया, कॉपी कर दिया, ये सब चीज आती है एडिट मेन्यू के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में सबसे पहले आता है अनडू। अनडू, रीडू, फिर कट, कॉपी और पेस्ट, इतना लेते हैं हम। देखिए अनडू, अनडू का जो सिंबल होता है वो हमें ऐसे दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक कदम या एक प्रोसेस, एक स्टेप पीछे आना है। अनडू क्या काम करता है, जो हमने अंतिम समय में काम किया था, जो लास्ट काम किया था अपने, जो लास्ट वर्क किया था, उससे थोड़ा पीछे जाने के लिए, उससे जो पहले वाला काम किया है वहां तक पहुंचाने का काम आता है अनडू। इसका सिंबल भी ऐसे ही है कि आप यहाँ थे और आपको यहाँ से चल के यहाँ आना है, यानी बैक साइड में पीछे की ओर आना है, तो आप किसका यूज करोगे? अनडू। यानी कि पूर्व स्थिति में जाने के लिए हम अनडू का यूज करते हैं। पूर्व स्थिति में जाने के लिए हम अनडू का यूज करते हैं। अनडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जेड, कंट्रोल के साथ जेड। इसके बाद में आता है रीडू। रीडू का सिंबल है अपने पास अनडू का जस्ट उल्टा, ऐसे करके ऐसे। यानी कि अनडू ने क्या किया, आपको एक कदम पीछे किया था, एक स्टेप पीछे किया था, तो रीडू का अगर आपको एक कदम वापस से एक स्टेप आपको आगे ले जा रहा है। यानी कि अनडू का इफेक्ट खत्म करने के लिए हम रीडू का यूज करते हैं। अनडू का इफेक्ट खत्म करने के लिए हम रीडू का यूज करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ वाई। रीडू के लिए कंट्रोल के साथ वाई, अनडू के लिए कंट्रोल के साथ जेड। हो गए अनडू और रीडू। फिर है कट। कट क्या करता है, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या किसी इमेज, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करो आप, उसके बाद में जैसे आप कट करोगे तो वहां से हट जाएगा, वहां से मिट जाएगा। जैसे ये है, अपन ने सेलेक्ट किया है यहाँ से, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये मिट जाएगा यहाँ से, कट करते ही मिट गया। तो ये प्रोसेस हुआ अपना कट। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एक्स, कंट्रोल के साथ एक्स। देखिए एक्स वाई जेड, जेड अनडू के लिए, वाई रीडू के लिए, एक्स कट के लिए। इसके बाद में कॉपी। कॉपी और कट दोनों में एक स्पेशल संबंध है। कट और कॉपी के अंदर सबसे पहले आपको मैटर को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में ही दोनों काम करेंगे, वरना दोनों जब तक आप सिलेक्ट नहीं करते हो तब तक काम नहीं करते हैं। तो कट और कॉपी, इनमें से एक काम ही आप एक साथ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि दोनों अपन कट भी कर ले और कॉपी भी कर ले, दोनों नहीं होंगे। जो आपने लास्ट काम जो किया है या कट किया है, जो कॉपी किया है, वही कर सकते हो। जिसको सिलेक्ट किया है मैटर को वही आएगा। कॉपी आपने सेलेक्ट किया, अब वो और कहीं पे चाहिए आपको, तो उस पर जो मेन कंटेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मेन कंटेंट वहां से गायब हो जाता है, वहां से मिट जाता है। कट के अंदर मेन जो आपने डाटा सेलेक्ट किया था वो वहां से हट जाएगा कट करते ही, लेकिन कॉपी करते ही उस डाटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब आप पेस्ट करते हो, जब आप पेस्ट करते हो तो कट या कॉपी, कट या कॉपी दोनों में से जो लास्ट में काम किया था उसको और कहीं चिपकाना है, और दूसरी फाइल में चिपकाना है, और दूसरी लाइन में चिपकाना है, और कहीं पे भी ले जाना है उसको, तो आप यूज करते हो पेस्ट का। आप यूज किसका करते हो? पेस्ट का। पेस्ट का अकेले का कोई यूज नहीं है। पेस्ट काम करता है कट और कॉपी करने के बाद में उसी मैटर को चिपकाता है। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ वी, कंट्रोल के साथ वी। पी नहीं आएगा, पी तो प्रिंट के लिए होता है, पी तो प्रिंट के लिए होता है। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ वी।
इसके बाद में कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, यहां तक समझ में आया। अंडू की शॉर्टकट की जेड, रीडू कंट्रोल के साथ वाई, कट के कंट्रोल के साथ एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ वी, प्रिंट की कई कंट्रोल के साथ पी, जो हमें अभी फाइल मेन्यू में पढ़ा था। इसके बाद में आता है इसके बाद में आता है डिलीट। डिलीट सेलेक्ट मैटर को परमानेंट हटाने के लिए, सेलेक्ट मैटर को परमानेंट हटाने के लिए डिलीट का यूज करते हैं। नॉर्मली डिलीट का बटन अपने जो कीबोर्ड होता है उसमें दिया गया होता है, वो बटन दबा देंगे तो डिलीट वाला अपने आप ही काम कर जाएगा। शॉर्टकट की वही होती है, इसकी डिलीट ही होती है। DELB आ सकता है लिखा हुआ आपके पास। देखो जो डिलीट करोगे आप मैटर, उस पर अनडू काम नहीं करेगा। डिलीट किए हुए मैटर पे अनडू काम नहीं करता है, ठीक है। और डिलीट किए हुए मैटर को आप पेस्ट की सहायता से वापस से नहीं ला सकते। डिलीट किए हुए मैटर को पेस्ट की सहायता से वापस नहीं ला सकते। पेस्ट काम करता है कट और कॉपी पे ही। इसके बाद में आता है फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F, कंट्रोल प्लस F। फाइंड किस काम में आता है? आपको इस प्रोग्राम के अंदर आपने एक फाइल बनाई, उस फाइल में कोई विशेष शब्द को ढूंढना हो, किसी एक शब्द को ढूंढना हो कि वो कहाँ कहाँ आया है या कुछ गलती हो गई, उसको ढूंढ के सही करना हो, तो आप फाइंड का यूज करते हो कंट्रोल के साथ F ढूंढने के लिए। इसके बाद में फाइंड नेक्स्ट। ढूंढने के बाद में आपको अगला अक्षर या अगला टेक्स्ट वही वापस ही ढूंढना हो तो फाइंड नेक्स्ट का उपयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F2 होती है। फंक्शन कीज के अंदर सेकंड की होती है F2। इसके बाद में आता है रिप्लेस। रिप्लेस नाम है रिप्लेस, यानी कि जो आपने फाइंड किया है उसको किसी अन्य नाम के साथ परिवर्तित करना हो, किसी अन्य नाम के साथ आपको परिवर्तित करना है तो आपके पास है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड के यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ H, कंट्रोल प्लस H। रिप्लेस जो आपका मेन सत्ता, जैसे आपने यहाँ पे राम लिखा था, अब राम को हटा के राम को फाइंड आउट किया आपने, अब राम की जगह आपको सीता करना है तो ये आपका सीता हो जाएगा रिप्लेस के सहायता से। अब हर जगह जहां पे राम था वहां पे क्या हो जाएगा? सीता, ठीक है। फिर आता है गो टू, कंट्रोल के साथ G, कंट्रोल प्लस G। एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए गो टू का यूज करते हैं। आराम से आसानी से जाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं, ताकि टाइम अपन को ज्यादा ना लगे। बड़ा फाइल हो, बड़ी प्रोग्राम हो, जैसे MS वर्ड हो, MS वर्ड में 1000-2000 पेज होते हैं, तो उनमें डायरेक्ट अपन को जाना हो, या आप नेट पे रिजल्ट वगैरह निकालते हो नाम से, तो उसमें भी 10-15 पेज आते हैं, तो आपको डायरेक्ट पेज से जंप करना होता है, तो हम गो टू का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ G होता है, अपने काम को आसान बनाते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ A, कंट्रोल प्लस A। पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ A का यूज करते हैं। अगर आपको एक एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो जहां पे आपका कर्सर है, जहां पे आपका कर्सर है वहां पे आप शिफ्ट बटन दबाओ, शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट दबाने के बाद में आप एरो कीज का प्रयोग करो, शिफ्ट दबाने के बाद में आप एरो कीज का प्रयोग करो। जैसे आपको इधर वाले टेक्स्ट सेलेक्ट करने हो तो आप शिफ्ट के साथ ये वाला एरो यूज करो। इधर वाले अक्षर सेलेक्ट करने हो तो आप इस वाले एरो का यूज करो। टॉप में जाना हो तो टॉप वाला, बॉटम में आना तो बॉटम वाला। तो आप एक एक टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट की सहायता से, यानी अपने कीबोर्ड की सहायता से। इसके बाद में है अपना टाइम और डेट, टाइम एंड डेट। जो टास्क बार पे टाइम और डेट दिखा रहा है अपन को, उसी टाइम और डेट को इस प्रोग्राम में यूज करना है, इस फाइल में यूज करना है, तो हम टाइम और डेट का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। ये देखो F5 डेस्कटॉप पे हम F5 के यूज के द्वारा रिफ्रेश कर सकते हैं फाइल, जो अपना डेस्कटॉप है उस एरिया को पूरे को रिफ्रेश कर सकते हैं, उससे थोड़ी उसको रिलैक्स मिलता है। और नोटपैड में पूछे कि F5 का उपयोग नोटपैड में किस कार्य हेतु किया जाता है, तो टाइम और डेट के लिए किया जाता है। क्लियर? ये आपका एडिट मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। फिर है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में दो ही है अपने पास, एक तो फॉन्ट है, एक वर्ड रेप है। देखो वर्ड रेप क्या होता है? वर्ड रेप है जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं यहाँ और हमने वर्ड रेप को ऑन नहीं किया हुआ है, तो जब वर्ड रेप के आगे ये आपने मार्क नहीं लगाया है, तब जब तक मार्क नहीं लगाया आपने,
तब तक जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर जाते रहेंगे, स्क्रीन के नीचे की ओर जाते रहेंगे, एक ही लाइन चालू रहेगी। जब तक आप एंटर बटन नहीं दबाओगे तब जाके आपकी लाइन टूटेगी। लेकिन जैसे आपने अभी मार्क कर दिया, वर्ड रैप को ऑन कर दिया, आपने सिंबल को ऑन कर दिया, तो आपकी लाइन जैसे यहाँ तक बढ़ जाएगी पूरी की पूरी, यहाँ से ऑटोमेटिक लाइन टूट के नीचे वाली लाइन चालू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक लाइन जैसे बढ़ जाती है, अपने विंडो तक आ जाती है लाइन, उसे ऑटोमेटिक तोड़ने के लिए हम वर्ड रैप का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? वर्ड रैप का काम इतना ही है। इसके बाद में है फॉन्ट। फॉन्ट में 3 प्रोग्राम है, 3 कमांड है फॉन्ट के अंदर जो देखते हैं। एक तो है फॉन्ट्स, जिसमें हम अलग अलग उसकी भाषा से ली आती है, या इसका नाम आ जाएगा आपके पास फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में जैसे अलग अलग डिजाइन आपके पास, कैलिबरी हो गई, अराइयल हो गई, रेगुलर हो गया, ये सब अलग अलग डिजाइन आती है इसमें। दूसरी आती है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट अपने पास 8 से 72 तक होती है। 8 से 72, कम से कम 8 आती है बाय डिफॉल्ट, यानी आगे से 8 आती है कम से कम, और हाईएस्ट आती है 72। इसके अलावा हम यहाँ पे टाइप करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, 850 तक कर सकते हैं, इसको 860 तक। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट की साइज को। लेकिन प्रश्न पूछे कि आपके पास नोटपैड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो कम से कम 8 होती है, हाईएस्ट 72 होती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब वापस से बता रहा हूं मैं, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि प्रोग्राम आपको आगे से कितना क्या दे रहा है उसके बारे में पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट के नाम से। तो कम से कम साइज होती है फॉन्ट साइज 8 और हाईएस्ट साइज होती है 72। इसके बाद में आता है मेरे पास फॉन्ट इफेक्ट। इसके अंदर हम बोल्ड पर्सन को गहरा करके दिखा दें, जो भी आपने टाइप किया उसको थोड़ा गाढ़ा करके दिखा दें, गहरा मोटा करके दिखा दें, तो बोल्ड हो गया। इटैलिक थोड़ा टेढ़ा करना हो हमें, थोड़ा घुमाना हो अक्षर को, जैसे हम नाम ऐसे लिख रहे हैं, तो एक ऐसे हो जाए, थोड़ा सा इस टाइप से करना हो तो ये हो गया आपका इटैलिक इफेक्ट। इसके अलावा रेगुलर करना हो, वापस साधारण करना हो तो रेगुलर हो गया। ये था आपका फॉर्मेट में। फिर है व्यू मेन्यू में आता है आपके पास स्टेटस बार। स्टेटस बार को अगर शो कराना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दिए, नहीं शो कराना हो तो आप क्लिक मत करना, शो नहीं होगी। स्टेटस बार कहाँ होती है? टास्क बार के जस्ट ऊपर, प्रोग्राम के जस्ट नीचे, प्रोग्राम के तो नीचे टास्क बार के जस्ट ऊपर होती है स्टेटस बार, जिसमें लाइन नंबर, पेज नंबर, ये सब अभी बताया था मैंने, जूम की साइज, ये सब किसमें होते हैं? स्टेटस बार में होते हैं। उसको शो कराना तो आप शो करा सकते हो, नहीं तो मत कराना। इसके बाद में आता है हेल्प। नोटपैड से संबंधित कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हेल्प का यूज कर सकते हो, और इसके द्वारा आप ऑनलाइन वेब ब्राउजर से आप हेल्प ले सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है नोटपैड से संबंधित, ये कर सकते हो आप। एक चीज, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम, .txt होता है, .txt होता है। एक्सटेंशन नेम बोल लेता है। एक्सटेंशन नेम कहाँ आता है? जैसे आप कंट्रोल के साथ एस दबाते हो, फाइल को सेव करते हो, तो आपको वहां पे पहले से जो नाम लिखा हुआ होता है, जो शो होता है, वो होता है .txt। ये अपना एक्सटेंशन नेम होता है नोटपैड का, .txt। इसके बाद में नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूजर अपनी इच्छा के अनुसार यूज करता है। इसके अलावा देखिए आप, ये अपनी स्क्रीन है, यहां पेज को हम अप डाउन करते हैं, नीचे और ऊपर की ओर लाते हैं पेज को, तो इसे बोलते हैं हम वर्टिकल बार, इसे बोलते हैं वर्टिकल बार। पेज को अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, इसे बोलते हैं वर्टिकल बार। ये जो नोटपैड की जो पेज दिखाई दे रहा है, जो वर्किंग एरिया होता है, ये वर्किंग एरिया आपका, वर्किंग एरिया कार्य क्षेत्र हो गया जिस पर हम काम करते हैं। इसे नोटपैड की विंडो भी कहा जाता है, इसे नोटपैड की विंडो, जो प्रोग्राम होगा उसकी विंडो भी कहते हैं, जो वर्किंग एरिया होता है उसको। इसके अलावा नोटपैड में आपका कोई भी पर्सन नहीं है। नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आप वीडियो को पसंद करोगे। इसके बाद में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम जल्द ही दूसरा वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे।
आपकी एग्जाम आ रही है 10 तारीख को, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।